हेलो स्टूडेंटों, स्वागत है आपका कैरियर बिल एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर, जिसमें औसत के सवाल दिए हुए हैं प्रॉब्लम ऑन एज के क्लास नंबर 3, जो इस प्रकार है। एक माँ और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज का रेशियो 7:1 है। तो एक मम्मी और उनकी डॉटर प्रेजेंट एज का रेशियो 7:1 है। प्रेजेंट 7:1, 5 साल बाद रेशियो 4:1 हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट से 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मम्मी और डॉटर की एज का रेशियो 4:1 हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में मदर डॉटर की एज का रेशियो 7:1 है। 5 साल बाद रेशियो 4:1 हो जाएगा। उनकी प्रेजेंट एज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपसे पूछा एज। तो भाई सुन मेरी बात, अगर यहां पे डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। जब मैं 5 साल बाद की बात करता हूं तो मदर की एज भी 5 साल बढ़नी चाहिए, डॉटर की एज भी 5 साल बढ़नी चाहिए। डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है, सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाते हैं? 7:1 में 6 का डिफरेंस है, 4:1 में 3 का डिफरेंस है। तो 6 और 3 को सेम बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी। जहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी 2 से। तो 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2। ये आ गया मेरे प्यारे भी, आ गया कि नहीं आ गया? अब आप देखोगे, मदर 7 से 8 होगी, मदर की उम्र 1 यूनिट बढ़ी, 1 यूनिट। डॉटर देखो, डॉटर 1 से 2 हो गई, डॉटर मदर की एज 1 यूनिट बढ़ी और डॉटर की एज भी 1 यूनिट बढ़ी, गैप सेम हो गया। तो हमें डिफरेंस को सेम बनाना पड़ता है। तो 1 यूनिट और 1 यूनिट बढ़ी, और एज बढ़ाई कितनी गई है? 5 साल बाद। तो 1 यूनिट का मतलब ही 5 साल है, 5 ईयर्स। 1 का मतलब ही 5 साल है। बोला एज का डिफरेंस बताओ। तो इनकी एज में डिफरेंस कितना है? 7 और 1, 7 और 1 का डिफरेंस है 6। तो 6 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 30 साल। 30 ईयर्स का गैप है, और ये आंसर है मेरे प्यारे भाई, ए ऑप्शन। यस अतुल कुमार। आगे चलते हैं। सवाल है भाई मेरे 12, बनाओ। आसान है ये वाला, इसमें लिखने तक की जरूरत नहीं है। सवाल में लिखने तक की जरूरत नहीं है, खुद से करना मेरे प्यार भी। इसमें लिखने तक की जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। डिफरेंस सेम है। ये बनाइए सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 बताओ। नल्ली का छोटा भाई 12 साल का है। नल्ली और भाई की एज का रेशियो 7:6 है। नल्ली है और नल्ली का मेरे दोस्तों भाई है। उनकी एज का रेशियो 7:6। नल्ली का छोटा भाई 12 साल का है। 6 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा भाई? इससे आसान सवाल क्या बनेगा? नल्ली का छोटा भाई 12 साल का है, 6 की वैल्यू 12 साल। तो नल्ली कितने साल की बेटा? दुगुना, 14 साल की। 6 साल बाद रेशियो क्या होगा? 6 साल बाद नल्ली 20 साल की हो जाएगी, भाई 6 18 साल का हो जाएगा। रेशियो कितना आएगा? 10:9। रेशियो कितना आएगा? 10:9। आंसर। नेक्स्ट 14वां, ये बताओ जल्दी से। यस, ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल काफी ज्यादा आते हैं, काफी ज्यादा। ठीक है भाई, सेम टाइप है, बनाएं। 4 साल पहले ए बी की एज का रेशियो 4:5 था। ये प्रेजेंट है। इसी सवाल पे आपको कमांड करनी है। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं पूरी कैलकुलेशन करके। ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से 4 साल पहले, जब आप प्रेजेंट से 4 साल पहले जाते हो तो ए बी की एज का रेशियो 4:5 था। तो प्रेजेंट से 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 4:5 था, 4:5। 8 साल के बाद रेशियो 11:13 हो जाएगा। तो प्रेजेंट से 8 साल के बाद, प्रेजेंट से 8 साल के बाद ए और बी की एज का रेशियो 11:13 होगा। प्रेजेंट से 8 साल के बाद ए बी की एज का रेशियो 11:13 होगा। बोला है उनकी प्रेजेंट में एज का रेशियो बताओ। प्रेजेंट में एज का रेशियो क्या होगा? 90% बच्चे इस सवाल को सॉल्व करने में एग्जैक्ट उम्र निकालने लगते हैं। वो ए और बी की एग्जैक्ट प्रेजेंट एज कैलकुलेशन करके निकालेंगे, फिर रेशियो निकाल लेंगे। अगर आपसे रेशियो पूछा है तो डायरेक्ट आप रेशियो निकाल सकते हो, अगर थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का। ये प्रेजेंट से 4 साल पहले रेशियो दिया 4:5, ये 8 साल बाद रेशियो दिया है, तो डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। डिफरेंस शुड बी सेम। यहां डिफरेंस सेम नहीं है। 4 11 7 का गैप है, 5 13 8 का गैप है। डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? है ना, 4 5 के बीच में 1 का गैप है, 11 13 के बीच में 2 का गैप है। तो यहां 2 से गुणा होगी, ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, नीचे 1 से गुणा कर देंगे। उल्टी गुणा होती है, तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 2 चौका 8, 2 पंजे 10।
दो चौक 8, दो पंजे 10, ये आ गया 8 10 आ गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। अब एक बात मेरी ध्यान सुनिए, बहुत मजा आएगा बेटा आपको इस सोच के, बहुत मजा। ऐसा तरीका बताऊंगा बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा। ए की उम्र 8 से 11 हो गई, ए की उम्र 8 से 11 होगी, कितना बढ़ी? 3 यूनिट, 3 यूनिट बढ़ी ए की उम्र, 3 यूनिट। बी की उम्र 10 से 13 होगी, बी की उम्र भी कितना बढ़ी? बी की उम्र भी 3 यूनिट बढ़ी, बी की उम्र भी 3 यूनिट बढ़ी। देखो गैप सेम हो गया, ए की एज 8 से 11 हुई, 3 यूनिट बढ़ी, बी की एज भी 10 से 13 हुई, 3 यूनिट बढ़ी, 3 यूनिट बढ़ी मेरे प्यार भी 3 यूनिट। जबकि एज में गैप कितना का आया? एज में गैप कितने का आया ये बताओ मेरे प्यारे भाई। ए की एज 8 से 11 3 यूनिट इंक्रीज हुई, बी की एज 10 से 13 3 यूनिट इंक्रीज हुई। एज में गैप कितने का है भाई? ये प्रेजेंट से 4 साल पहले है, ये प्रेजेंट से 8 साल बाद है, ये 12 साल का गैप है कि नहीं? ये 4 साल पहले और ये 8 साल बाद। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है गैप कितने का है? 12 साल का गैप है, ये 12 साल का गैप है, यानी कि 3 यूनिट का मतलब ही 12 साल के बराबर है, 3 यूनिट का मतलब ही 12 साल के बराबर है, 3 यूनिट का मतलब ही 12 साल है, 3 यूनिट का मतलब ही 12 साल है। ठीक है भाई। अगर सन 2000 से 4 साल पहले जाओगे तो 1996, 8 साल पहले जाओगे 2008, 1996 और 2008 का रेशियो 12 साल आएगा कि नहीं? तो ये जो गैप है 12 साल का है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में 12 साल का गैप है। 3 यूनिट का मतलब 12 साल, 1 यूनिट का मतलब 4 साल। यहां से गंदा खेल शुरू होता है बच्चों का, वो एज निकालने लगते हैं, जरूरत ही नहीं है। अगर 1 यूनिट का मतलब 4 साल है तो आप देखो, ये भी तो कह सकते हो 4 साल का मतलब 1 यूनिट है, ये भी तो कह सकते हो। अगर 1 यूनिट का मतलब 4 साल है तो आप ये भी तो कह सकते हो 4 साल का मतलब 1 यूनिट है, 4 साल का मतलब 1 यूनिट है, ये भी तो कह सकते हो आप 4 साल का मतलब 1 यूनिट है, 4 साल का मतलब 1 यूनिट, 4 साल का मतलब 1 यूनिट एज के बराबर है, 4 साल का मतलब 1 यूनिट एज के बराबर है, 1 यूनिट एज के। मुझे यहां से यहां तक आना है, मुझे यहां से यहां तक आना है, तो उम्र क्या करनी है? 4 साल बढ़ानी है उम्र। जब मैं यहां से यहां तक आऊंगा तो प्रेजेंट में 4 साल पहले से प्रेजेंट पे आऊंगा तो मुझे उम्र 4 साल बढ़ानी है। 4 साल का मतलब ही 1 यूनिट होता है, यानी कि ए की उम्र मेरे दोस्तों 8 से 1 यूनिट बढ़ानी है, बी की जो उम्र है वो डायरेक्ट 10 से 1 यूनिट बढ़ानी है मेरे प्यारे भाई, यानी कि आ जाएगा 9:11। तो प्रेजेंट में ए बी की एज का रेशियो 9:11 होगा, ये डायरेक्ट आप निकालोगे, ए ऑप्शन 9:11 डायरेक्ट। तो आपको यह तरीका ढूंढना है मेरे प्यारे भाई कि 4 साल बाद एज पूछे ना, 4 साल का मतलब 1 यूनिट, तो ए की एज भी 1 यूनिट बढ़ा दो, बी की एज भी 1 यूनिट बढ़ा दो, डायरेक्ट रेशियो आएगा, नो नीड कैलकुलेशन। बोलो समझ में आई बात? आप बोलोगे सर मजा आ गया, ऐसो मजो लियो हमने, अब क्या मजा आया। सवाल नंबर 15 ये बताओ जल्दी से, 15 नंबर प्री के पेपर का सवाल है, फटाफट करेंगे, सीजल 2023 प्री में आता है, बनाएं। Mother told her daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. मां ने अपनी बेटी से कहा, अरे बेटी इधर आ, 7 साल पहले, ये प्रेजेंट है, 7 साल पहले मेरी उम्र जो है तेरी उस समय की उम्र से 7 गुनी थी। 7 साल पहले मदर की जो एज है वो डॉटर की तब की उम्र का 7 गुनी थी। मदर की एज डॉटर की एज का 7 गुनी थी 7 साल पहले। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरी एज जो है वो 3 गुना हो जाएगी जितनी तेरी होगी। 3 साल के बाद मेरी एज जो है तुझसे 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुना। 3 गुने का मतलब 3:1, डॉटर 1 है तो मदर की एज 3 हो जाएगी। आपसे पूछा है मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है, मदर डॉटर की प्रेजेंट एज पूछी, यहां एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है, रेशियो नहीं पूछा गया, एक्चुअल वैल्यू बताओ बेटा। क्या भाई मेरे आप कर नहीं सकते? डोंट यू डू दिस क्वेश्चन? डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। 7 1 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 3 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो यहां क्या करते हैं, 6 यहां भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी तभी डिफरेंस सेम बनेगा, 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, डिफरेंस सेम बन गया बेटा, डिफरेंस सेम बन गया। मदर की एज 7 से 9 होगी, 2 यूनिट बढ़ी, 2 यूनिट। डॉटर की एज 1 से 3 हो गई, 2 यूनिट बढ़ी, तो 2 यूनिट बढ़ी मेरे प्यार भी, मदर की भी और डॉटर की भी। और 2 यूनिट का मतलब बढ़ी कितनी है, ये 7 साल पहले है, 3 साल आगे है, 10 साल का गैप है, 2 यूनिट का मतलब 10 साल है, 5 टाइम्स, 5 गुना, 5 गुना मेरे प्यारे भाई, है ना। यहां से यहां तक 10 साल का गैप है, 5 गुना। आप बोलोगे आंसर तो 2 के लिए 10 साल है, 5 गुना, तो कहीं से भी निकाल लो। बताओ यहां एज कितनी है, अगर 2 की वैल्यू 10 साल है 5 गुना, तो मदर की एज है बेटा 5 गुना 35 साल, और डॉटर की एज भी मेरे दोस्तों सॉरी 5 गुना 1 की वैल्यू 5 साल ही आ जाएगा।
लेकिन ये आंसर नहीं आया 35 साल 5 साल, ये आंसर आया मेरे प्यारे भाई प्रेजेंट से 7 साल पहले। 7 साल पहले 35 5 थी, अभी कितनी है, प्रेजेंट में कितनी है, तो प्रेजेंट में ये 35 से 7 साल 42 साल की हो जाएगी, ये 5 से 7 साल आगे 12 साल की हो जाएगी, तो 42 साल 12 साल प्रेजेंट एज आएगी, 7 साल बढ़ाएंगे 42 12। अगला सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 16 करो। 7 साल पहले ए बी की एज का रेशियो 2:7 था, प्रेजेंट का रेशियो 3:8 है, 4 साल बाद रेशियो क्या होगा। देखो ये तो आसान सवाल है भाई, ये तो आसान सवाल है। यहां तो गैप भी सेम है, इसे आप कर लेना खुद से। 2 3 1 का गैप है, 7 8 1 का गैप है, एक की वैल्यू 7 साल है, तो ये 21 और 56 आ जाएगा। 4 साल बाद पूछा है तो 25 60 आ गया, 5 12 दिमाग में ही हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना खुद से मेरे दोस्त, आसान है ये वाला, इसमें डाटा भी इजी है। ये बताएंगे सवाल नंबर 17, ये करो बच्चे। आठ साल पहले ए बी की उम्र का रेशियो 5:4 था, प्रेजेंट उम्र का रेशियो 6:5 है। 7 साल बाद ए बी की एज का सम कितना होगा। ये मेंस के पेपर का सवाल है, मेंस के पेपर का। मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई परेशानी है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट में ए बी की एज का रेशियो 6:5 है, प्रेजेंट में ए बी की एज का रेशियो 6:5 है। 8 साल पहले, तो प्रेजेंट से 8 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 5:4 था। 8 साल पहले ए बी की एज का रेशियो 5:4 था, 8 साल पहले। तो बोला 7 साल बाद एज का सम कितना होगा। 7 साल के बाद ए और बी की एज का सम कितना होगा। तो बेटा डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये 5 से 6 1 यूनिट बढ़ा, ये 4 से 5 1 यूनिट बढ़ा, यहां पे गैप सेम है। ए की एज भी 5 से 6 1 यूनिट बढ़ी, और मेरे दोस्तों बी की एज भी 4 से 5 1 यूनिट बढ़ी, यानी कि एक की वैल्यू 8 साल है। अगर एक की वैल्यू 8 साल है, आपसे पूछा है सम, तो ए और बी की प्रेजेंट एज का सम कितना है। ए और बी की प्रेजेंट एज का सम कितना है, 6 5 11, तो 11 की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 88 साल, 88 ईयर्स आ गया। आंसर नहीं आया अभी। अगर एक की वैल्यू 8 साल है तो ए और बी की प्रेजेंट में एज का समय 11, 11 की वैल्यू 88 साल। ये ए और बी की प्रेजेंट में एज का समय, ए और बी की वर्तमान में एज का सम है मेरे दोस्तों 88 साल। लेकिन पूछा है ए बी की एज का सम 7 साल बाद क्या होगा। बेटे 7 साल बाद जब हम जाएंगे तो ए की उम्र भी 7 साल बढ़ेगी, बी की उम्र भी 7 साल बढ़ेगी, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 102। 7 साल बाद ए और बी की उम्र का सम 102 साल आएगा। डी ऑप्शन आंसर। बताओ ऐसे सवाल मेंस में आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर 18, ये बताओ मेरे प्यारे भी 18, ये करो। दिस इज नाइस क्वेश्चन, ये बनाए जल्दी से। 18 नंबर सवाल जल्दी बनाएं फटाफट। करो। 7 साल पहले ए बी की एज का रेशियो 4:5 था, 7 साल बाद रेशियो 5:6 हो जाएगा। अब से 5 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा। वेरी नाइस फ्रेम्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस। प्यारे बेटे जैसे ये देखो, ये है प्रेजेंट, तो सवाल में ये कहा गया है कि प्रेजेंट से 7 साल पहले, तो 7 ईयर्स पहले प्रेजेंट से ए बी की एज का रेशियो 4:5 था। तो 2 लोग हैं ए बी, इनकी एज का रेशियो 4:5 था। ठीक, आज से 7 साल बाद रेशियो 5:6 हो जाएगा। आज से 7 साल के बाद ए बी की एज का रेशियो 5:6 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब से 5 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 5 साल बाद रेशियो क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, गैप सेम होना चाहिए, गैप शुड बी सेम। तो भाई एक बात का जवाब दो, ए की एज 4 से 5 हुई, 1 यूनिट बढ़ी, बी की एज 5 से 6 हुई, 1 यूनिट बढ़ी। तो यहां पे दोनों का गैप 1 यूनिट है मेरे दोस्तों। ए की एज भी 1 यूनिट बढ़ी, बी की एज भी 1 यूनिट बढ़ी। गैप है कितने, प्रेजेंट से 7 साल पहले है और ये प्रेजेंट से 7 साल बाद है, तो 1 यूनिट का मतलब ही 14 साल है। अगर 1 यूनिट का मतलब 14 साल है तो आप कहीं से भी कर लो, 1 का मतलब 14 साल है, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 70 साल।
भाई। और मेरे दोस्तों 6 की वैल्यू कितनी है? 84 साल, 84 साल, ये आ जाएगा। आपसे पूछा है 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद एज का रेशियो क्या आएगा? ये प्रेजेंट से 7 साल बाद उम्र है, ये प्रेजेंट से 7 साल बाद उम्र है, मुझे चाहिए प्रेजेंट से 5 साल बाद क्या होगा। बेटा ये प्रेजेंट से 7 साल बाद उम्र है, प्रेजेंट से 7 साल बाद उम्र 70 साल और 84 साल है। प्रेजेंट से 7 साल के बाद उम्र जो है वो 70 साल है, 84 साल है। पूछा है प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कब आएगा? अगर आप 7 साल से 2 साल पीछे चले जाओ, अगर आप 7 साल से 2 साल पीछे चले जाओ, आ जाएगा कि नहीं? 70 साल से 2 साल पीछे 68 का होगा, 84 से 2 साल पीछे 82 का होगा। ये आ गया डायरेक्ट। भाई प्रेजेंट से 7 साल बाद उम्र पता है, आपसे पूछा प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो 7 साल से 2 साल पीछे चले जाओ। 7 साल बाद उम्र पता है, आपसे पूछा 5 साल बाद, तो 2 साल पीछे चले जाओ, यहां से आसान पड़ेगा, ये तरीका होता है। तो 68 82 रेशियो कितना आएगा? 34 41, ये आंसर हो गया। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा बढ़िया हो गया, सवाल नंबर अगला ले जरा, 19वां, ये बताओ। देखिए सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का पूछा हुआ है। 6 साल पहले हर्ष की उम्र देव से 4 गुनी थी। ध्यान से भाई, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट से 6 साल पहले, 6 साल पहले, प्रेजेंट से 6 साल पहले हर्ष की उम्र देव से 4 गुनी थी। तो हर्ष की जो उम्र थी वो देव से 4 गुनी थी। देव 1 साल का है तो हर्ष 4 का है। 10 साल बाद हर्ष 40 का हो जाएगा। बोला 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल के बाद हर्ष 40 का हो जाएगा। तो देव की अभी की एज कितनी है? देव की प्रेजेंट एज आप मुझे बताओ। अगर 10 साल बाद हर्ष 40 का होगा, 10 साल बाद, तो अभी हर्ष कितने का है? 30 साल का। अभी हर्ष कितने का है? 30 साल का है। तो 4 साल पहले, 6 साल पहले हर्ष कितने का रहा होगा? 24 साल का। 4 साल पहले हर्ष कितने का रहा होगा? 24। 6 साल पहले कितने का रहा होगा? 24 साल का मेरे भाई। 10 साल बाद हर्ष 40 का होगा, तो अभी तो 40 से 10 30 साल का है। 6 साल पहले कितने का रहा होगा? 30 से 6 साल कम करेंगे 24 साल का, तो 4 की वैल्यू 24 साल है, 6 गुना। तो देव की जो एज है वो भी 6 गुना होनी चाहिए, 6 साल। तो देव की एज 6 साल है। बेटे अगर देव की एज 6 साल है, लेकिन आप ये तो एज आई है 6 साल पहले, पूछा अभी देव की एज क्या है? आज देव की एज कितनी है? तो आज देव की एज तो 6 साल बाद निकालने ना, 6 साल से भी 6 साल आगे, तो आज तो देव 12 साल का है। ये आंसर आ गया 12 साल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने, यहां पर 20 बनाए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, मुझे करके दिखा दें 20 नंबर, सेम टू सेम। सर 30 क्यों किए? जासमीन कुमारी कह रही हैं। हा 10 साल बाद हर 40 साल का हो जाएगा, तो अभी प्रेजेंट में कितने का है कुमारी जी? 10 साल बाद कोई आदमी 40 का हो रहा है, तो आज कितने का है दीदी? 30 साल का। 40 साल से 10 साल कम करेंगे, 30 साल। बताएं। लास्ट है, दया की उम्र उसके बेटे से 5 गुना है। 6 साल बाद सम 72 होगा। दया की पुत्र की प्रेजेंट एज, दया की जो उम्र है वो बेटे से 5 गुना है। 6 साल बाद एज का सम 72 होगा। 6 साल बाद 72 होगा, तो अभी एज का सम कितना है? अभी तो एज का सम 60 है, तो 6 की वैल्यू 60 साल होगी। 5 और 1 6 की वैल्यू 60 साल। तो दया के पुत्र की प्रेजेंट एज आएगी 10 साल। 6 की वैल्यू 60 साल, 1 की वैल्यू 10 साल। बताओ इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे भाई आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं। आज की क्लास में इजी सवाल हुए, इजी 20 क्वेश्चन कराए, और कल जो है मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, 18 सवाल, और कल ही हम चैप्टर खत्म कर देंगे मेरे दोस्तों। यही बेसिक है, ठीक है भाई। तो बेसिक आज हो गए सवाल, कल जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर समाप्त करेंगे कल मेरे दोस्तों। आज इतना ही, अब मिलते हैं कल इसी टाइम।